नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज फ्रंट में योगेश रांझा। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को पहले दिन में हाईकोर्ट में और फिर रात में इंडिया गेट पर जो हुआ, उसके बाद इस देश में लोग कह रहे हैं न्याय की उम्मीद करना अब बेईमानी है। साल 2017 में 17 साल की लड़की को अगवा कर उन्नाव में बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने दुष्कर्म किया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने का आदेश दिया। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बीजेपी ने भी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अब वही कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली में हाई कोर्ट से जमानत ले लेता है और उसकी सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट रोक लगा देती है। और अब पीड़िता, उनकी मां और महिला अधिकार कार्यकर्ता न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए तो देखिए उनके साथ क्या किया गया। दिल्ली की सर्द रात में जब न्याय के लिए इंडिया गेट पर आवाज उठाई गई तो वो शासन प्रशासन को खल गई। आधी रात पुलिस इंडिया गेट पहुंच गई, उन्हें जबरन इंडिया गेट से हटा दिया गया। महिला सिपाही पीड़िता और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई। यह वही जगह है जहां निर्भया मामले में लोगों ने सत्ता को हिला दिया था। उसके बाद उम्मीद जगी थी कि अब देश में बेटियों को न्याय मिलेगा, लेकिन यहां तो उम्र कैद की सजा पाए को राहत मिल जाती है और आवाज उठाने वालों को पुलिस उठा ले जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता बोली, उसके आदमी मार देंगे। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी अगर बलात्कार के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। मेरा यही कहना है सभी लोगों से, देशवासियों, मेरा यही कहना है कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है, वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। अब ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी। ये हमारे देश का कानून है। मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को मरवा दिया, आंटी को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया। अब और क्या चाहते हैं? और अब उस मुजरिम को बिल्कुल बाहर कर दिया है। मतलब ये क्या है? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन से देश में रह रहे हैं। दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता निर्भया की मां आशा देवी ने कहा है, ये एक नया नियम बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 500 किलोमीटर दूर हो या घर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपराध किया है और आपको सजा मिली है। बिल्कुल भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। उस परिवार को अभी भी खतरा है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि निचली अदालत और हाई कोर्ट सजा दे देता है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से दोषी को राहत मिल जाती है। कोर्ट खुद ही मजाक बना रहा है। ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है? आपको बता दें कि कोर्ट ने सेंगर को अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था, सेंगर के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक सेवक होने के नाते सेंगर को लोगों का विश्वास प्राप्त था, जिसे उसने तोड़ा और दुराचार का एक ही कृत्य ऐसा करने के लिए काफी था। लेकिन अब इसी शख्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।
आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर जाकर भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।